बालू खनन हमेशा से ही विवादों का विषय रहा है। उत्तर प्रदेश में नई सरकार ने काम संभालते ही प्रदेश में अवैध खनन पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद इस व्यवस्था से जुड़े कई कामगारों को 2 वक्त की रोटी कमाने में परेशानी होने लगी। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 मई को इस मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए बालू खनन को मंजूरी दे दी। साथ ही बालू खनन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए खनन ई-टेंडर से कराने की बात कही। ये ऑनलाइन व्यवस्था अभी 6 महीने के लिए ही है, पर समस्या यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी भी बांदा शहर में रहने वाले 300 गधेड़ परिवारों का बालू भरने का काम बंद है। घोड़े वाले चोरी करते हैं, घोड़े वाले ये गंदगी करते हैं। अब बता, हम लोगों का धंधा ही यही है, तो हम क्या करें? हमारे पास यही धंधा के अलावा कोई धंधा ही नहीं है। सबसे मेरी ये दरखास्त है कि हम लोग जो है सिर्फ शासन हमको 2 साल का मौका दे दे, 2 साल का हम लोग अपने बिजनेस को चेंज करेंगे और इस कार को छोड़ देंगे। ये दूध नहीं है, इन बच्चों को ऊपर का दूध लगता है, 3 लीटर पार्टी दूध लगता है। मेरे पास एक पैसा नहीं है, ये बच्चे भूखे रो रहे हैं। इनको क्या खिलाऊं? जाके सरकार के पास डाल दूं, जो खिलाएंगे इन बच्चों को। कहते हैं, मोदी कहता है कि बेटियां बचाइए, बेटियों को पढ़ाइए। कहाँ से पढ़ाएं, कहाँ से खिलाएं जब हमारा धंधा ही बंद कर दिया है? हमारा सबके एडमिशन हो गए हैं, सब हर एक आदमी के बच्चों का एडमिशन हो गया। हम घोड़ों वाले के बच्चों के एडमिशन रुके हुए हैं, किताब कापी नहीं है। क्या बच्चों को हम इसी लाइन पे चला दें? 6 मार्च को बालू खनन पर रोक लगी थी, जिसके बाद से सभी गधेड़ परिवारों के घरों में चूल्हा मुश्किल से जल रहा है। सालों से रॉयल्टी व्यवस्था पर बालू भरने वाले इन गधेड़ परिवारों के लिए ई-टेंडर नई और महंगी व्यवस्था है, जिसके कारण बालू खनन शुरू होने के बाद भी ये लोग अपना काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। अनुरोध करूंगा कि ये बताइएगा, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग ये ठेके वगैरह ई-टेंडर वगैरह के कोई प्रक्रिया तो हमें जानकारी है नहीं। हम लोग कैसे पूरी करेंगे इनकी लेखा पढ़ी कागजों की? ना तो हमारे पास इतना पैसा जुटा सकते। अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम लोग भी गधों के अलावा कोई और बिजनेस करते होते। इसलिए मैं शासन से दरखास्त करूंगा कि हम गरीबों पे उचित रास्ता निकाल के, ताकि हम रॉयल्टी दे सके, चोरी न करें। ये हमें मंजूर है कि हमसे शासन रॉयल्टी के जरिए हमें बालू ढोने का आदेश करें। जब हमें इनको खाने को नहीं जोड़ा तो घोड़ों को क्या खिलाएं? घोड़ों को क्या खिलाएं? तो वो तो जान जाए है, तो जहाँ पाते हैं जहाँ चढ़ जाते हैं। कोई खो रहा है, कोई वो हो रहा है, लैंड में कट रहे हैं। 21 मई को जब मुख्यमंत्री बांदा आए तो इन गधेड़ परिवारों ने उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया था। मुख्यमंत्री ने भी इनकी समस्या को संज्ञान में लेते हुए एक ज्ञापन अधिकारियों को दिया, पर उस पर अभी तक कोई काम होता नहीं दिख रहा है। योगी बांदा आए थे मुख्यमंत्री जी, तो मैंने उनको ज्ञापन दिया था। तो ज्ञापन पे ये लिख के आया है कि जिला अधिकारी और मजिस्ट्रेट और आपदा विभाग और खनिज विभाग, ये 4 अधिकारियों के लिए लिख के जो आया है वहाँ से कागज, इनके समस्या रोजी रोटी की समस्या का कोई रास्ता, कोई विकल्प निकाल के इनको रोजी रोटी का वापस दिलाई जाए। इस समस्या को प्रशासन स्तर पर उठाने पर हमें ये जवाब सुनने को मिला। ऐसा है कि अभी ई-टेंडरिंग हुई थी, ई-टेंडरिंग 8 प्लाटों पर हुई है, उसके ई-टेंडर खुल गए हैं। उनकी कार्रवाई में पूर्ण करा करके उनको पट्टे निवेदन किए जा रहे हैं अनुज्ञा पर। अब ये उस लेवल की काम कर सकते तो पट्टा ले टेंडर के माध्यम से। 3 महीने से काम नहीं कर पाने के कारण आज इन परिवारों की स्थिति बहुत खराब है, और अगर जल्द ही इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो इसके गंभीर परिणाम हमारे सामने आएंगे। हमारा अनशन किया है, भूख हड़ताल सब कुछ कर चुके हैं, पाँव दर्द करने लगे, पाँव छिल गए हैं दौड़ते, मगर कोई हमारी प्रशासन सुनाई नहीं कर रही है। अब हम तो या तो मरेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन हम बालू ढोने जाएंगे। जिसको रोकना है तो रोकें। हमको क्या पुलिस बहुत जाती है, पुलिस की फोर्स लेकर हम लोगों को गोलियां मार दे, मरने को अब नहीं डर रहे हम। लेकिन अब हम अब भूख से हम मर रहे हैं, अब बालू हम मरने नहीं करेंगे। हम तो बालू ढोलेंगे, जिसको जो प्रशासन को